फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और फ्रेंड्स, आप सभी के इस वीडियो में हम टोटल 35 हिंदी का सामान्य क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये रुक्मिणी का अपडेटेड सेट है। तो यहाँ से 35 सवाल में से आप सभी अगर 30 प्लस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी और एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए आप लोग 35 में से कितना सही करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। और चलिए शुरू कर लेते हैं आज का पहला सवाल से। पहला सवाल है कि सूर्य का शब्द जो है स्त्रीलिंग निम्न में से क्या बनता है। तो सूर्य का स्त्रीलिंग पूछा गया है तो याद रखेंगे सूर्या होता है, ऑप्शन नंबर बी में। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द यहाँ पर जो है वो स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में यहाँ पर स्थापना होगा, बाकी अन्य सभी स्वदेश, अध्याय और अपराध पुल्लिंग शब्द के उदाहरण होंगे। 3 में लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह आता है जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, कौन और कुछ जो है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, और क्या जो है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है योगरूढ़ शब्द की पहचान करें। योगरूढ़ होता है जो विशेष अर्थ को धारण करता है, जैसे आपका लंबोदर हो गया। लंबोदर जो है भगवान गणेश के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 5 में लिखा है कि निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए, यानी उसमें उपसर्ग लगा ही नहीं है, तो वो आपका आंसर डी हो जाएगा सुरेश। ठीक है, बाकी अन्य सभी में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। 6 और 7 के लिए उत्तर जो बताना है वो तत्सम शब्द बताना है। 6 और 7 में तत्सम शब्द कौन कौन है। तो एकादश जो है वो 6 में तत्सम लिखा गया है, जबकि 7 नंबर में बी ऑप्शन में उलुक जो लिखा है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन 8 में है काव्य में कितने रस माने जाते हैं ये बताइए। तो फ्रेंड्स, काव्य में टोटल जो है 9 रस माना गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है छंद का प्रथम उल्लेख निम्न में से कहाँ मिलता है। तो याद रखेंगे छंद का उल्लेख जो है पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट लिखा है कि हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या बताइए कितनी है। तो हिंदी में स्वर की संख्या टोटल 11 है। नेक्स्ट है किस भाग में त्रुटि है ये बताइए। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो यहाँ पर त्रुटि बताना है। तो यहाँ पर जो लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में ईरर है, गलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पर आपका लिखा गया है ये अनावश्यक है, पर शब्द यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है। 12 नंबर लिखा है सरोवर का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है। तो सरोवर का तालाब होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जिस पर आक्रमण हो इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। नेक्स्ट 14 लिखा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी मंतव्य जो लिखा गया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। ठीक है, 15 में बताना है कि किस भाग में सही करना होगा। लिखा है आप ठीक कहते हो, तो हो के स्थान पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर होना चाहिए हो के स्थान पे है होना चाहिए। ठीक है, आप ठीक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 16 में लिखा है विफल का विलोम शब्द क्या होता है। तो विफल का सफल होगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। जो करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। 17 नंबर सवाल में भरना होगा ऑप्शन ए घमंड। जो घमंड करता है उसका विनाश हो जाता है। चले 18 नंबर लिखा है घोड़ा बीच में ही गया। तो डैश में क्या भरेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भरना होगा कि घोड़ा बीच में ही अड़ गया। नेक्स्ट 19 में बताना है समानार्थी शब्द पर्वत का। पर्वत का समानार्थी क्या होता है। तो पर्वत का नग होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 है जो प्राणी जमीन पर रहता है इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे थलचर कहते हैं। क्वेश्चन 21 दिया है
जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहेंगे? तो इसे दुर्बोध कहते हैं, जो कठिनाई से समझ में आए। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 का लिखा, एक ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला को एकनिष्ठ कहा जाता है। 23 में कहा है, व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक को अपनी के भाव के अनुसार उतारना चढ़ाना चाहिए। तो जो डैश दिया है यहाँ पर क्या होगा? तो डैश वाले स्थान में यहाँ पर भरना होगा वाणी, यानी अपनी वाणी यहाँ पर भरना होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन जो है 24 लिखा है, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन थे? तो 24 नंबर सवाल का आंसर सी होगा, बाबू जुगल किशोर। 25 में है, जब हम दो विचारों तथा तथ्यों के साधर्म्य और वैधर्म्य की परीक्षा करते हैं तब यह कहलाती है। तो 25 का राइट आंसर ए करना होगा, तुलना कहलाती है। क्वेश्चन 26 है, लिखा है, विलोम शब्द बताइए वाचाल का। तो वाचाल का विलोम शब्द होता है मितभाषी। वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला और मितभाषी का मतलब कम बोलने वाला। 27 में है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 27 का राइट आंसर डी करना होगा, पंखुड़ी जो है वो ऑप्शन डी में राइट है। नेक्स्ट सवाल 28 है, कहा है पर्यायवाची बताइएगा शेर का। तो शेर का पर्यायवाची मृगेंद्र होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 29 दिया है, सही वर्तनी वाले शब्द बताइए कौन है? तो मुरलीधर जो है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में है, कहा है प्रतिस्थापित रेखांकित शब्द के बारे में बताइए। मैंने अपनी किताब अपने मित्र को दे दी, तो किताब के लिए किस ऑप्शन के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है? तो यहाँ पर किताब को आप पुस्तक से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब फ्रेंड्स आप सभी का 31 से 35 तक गद्यांश पर आधारित सवाल है, तो इसका आंसर आप सभी को वीडियो को रोककर पढ़कर आंसर करना है। आप सभी को इन सभी सवाल का आंसर मार्क कर दिया जाता है, आप अपना आंसर पढ़कर जरूर मैच करेंगे। 31 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 32 का ऑप्शन ए होगा, इसके बाद 33 दिया है तो इसका राइट आंसर बी होगा, 34 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन सी आएगा, और आज का अंतिम सवाल 35 है, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से हम रुक्मिणी का एक नया प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं। अब आप लोग देखिए कितना सही कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचा है। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर हिंदी वीडियो का नोटिफिकेशन और अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक एक बार कर दीजिए और शेयर करिए।